हेलो एवरीवन। तो चलिए आज समझते हैं कि ये ट्रांसवर्स क्रैक्स जो कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, ये जो क्रैक्स हैं इसका क्या रीज़न है, क्यों आते हैं? स्पेशली मैंने बहुत सारे स्टील प्लांट्स में देखा हूँ वाइल कमीशनिंग और बिलेट कास्टर और इवन कई बार स्लैब कास्टर में ये क्रैक्स आते हैं, बट वो माइनर भी दिखते हैं, कई बार मेजर क्रैक्स भी आते हैं, ट्रांसवर्स क्रैक्स। तो जनरली कमीशनिंग में ये प्रॉब्लम ज़्यादा आते हैं। और कमीशनिंग के बाद जब पूरे टीम जो है एक्सपर्ट टीम चले जाते हैं तो कुछ दिन तक तो सही चलता है। देन क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप जो होता है वो प्रोसेस डिविएशन स्टार्ट हो जाता है, कई पैरामीटर्स जो होते हैं वो डिविएट होने लगते हैं स्टैंडर्ड सेट पॉइंट से, और फर्दर ये प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है। ये प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं जो मैं वन बाय वन वीडियो बनाऊंगा। 2 से 3 मिनट का एक वीडियो रहेगा मेरा, वो एक डिफेक्ट पे, उसमें मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा। और एक कंप्लीट वीडियो मैं बनाने का प्लान कर रहा हूँ, 1 आवर्स और 2 आवर्स का वीडियो, जिसमें कि कंप्लीट डिफेक्ट्स पे, इंटरनल और सरफेस डिफेक्ट्स पे एक कंप्लीट वीडियो होगा, जिसमें से मैं एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में जाके और मेटलर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए। तो इस डिफेक्ट के बारे में जो हम समझते हैं कि ये जो डिफेक्ट है क्यों आता है। और ऐसा ट्रांसवर्स डिफेक्ट जो है वो कई बार हम बिलेट कास्टर में देखते हैं कि हमारा बिलेट ही 2 पार्ट में टूट जाते हैं। तो ऐसा क्या है, इसका रूट कॉज क्या है और इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? तो सबसे पहली बात है कि ये स्ट्रेटनर और आपको जो बेंडिंग, ड्यूरिंग जो बेंडिंग है स्ट्रेटनिंग के टाइम पे, वहाँ पे आपको ये क्रैक्स जो है वो डेवलप होता है। और इसमें आप देख सकते हैं कि इसका एक रीज़न हो सकता है कि आपका एक्सेसिव और नॉन यूनिफॉर्म सेकेंडरी कूलिंग हो सकता है। मीन्स आपका जो सेकेंडरी कूलिंग है, आप थ्रोली चेक कीजिए, माइट भी वो एक्सेस कूलिंग हो रहा हो। तो ये आपका एक एक्शन प्लान हो सकता है। और दूसरा है कि एक्चुअली होता क्या है कि अगर एक्सेसिव और नॉन यूनिफॉर्म सेकेंडरी कूलिंग होता है तो क्या होता है, तो सडन हाई वाटर फ्लो के वजह से जो होता है वो थर्मल शॉक राइज होता है। और सरफेस जो होता है वो आपका कोर से कोर से वो फास्टर कूल होता है, जिससे कि एक हार्ड सरफेस बनाता है, जिसके वजह से जब ये स्ट्रेटनिंग के टाइम में बेंडिंग के पॉइंट पे आता है तो ये 2 पार्ट में ब्रेक हो जाता है। दूसरा है, अगर हाई सल्फर और फॉस्फोरस है, अगर आपका क्लीनिंग बराबर नहीं हुआ है स्टील का, तो भी ये रीज़न हो सकता है। तो हाई फास्फोरस सल्फर को कंटेन कीजिए, कंट्रोल कीजिए। देन कास्टिंग स्पीड अगर आपका बहुत ज़्यादा हाई है तो वो भी कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि हाई कास्टिंग स्पीड में क्या होता है कि आपका जो होता है वो शेल बेसिकली कैन नॉट विथ स्टैंड द फेरोस्टेटिक प्रेशर। तो ये भी आपको एक पॉइंट को वैलिडेट करना है, चेक करना है आपके कास्टर में कि क्या है आपका जो कास्टिंग स्पीड है एज पर जो सुपर हीट है, एज पर जो केमिस्ट्री है, वो आप क्या कंट्रोल कर रहे हैं, वो मॉनिटर कर रहे हैं और अप्रोप्रिएट है। अगर नहीं है तो उसको कंट्रोल कीजिए। दूसरा है कि आपका जो बेसिकली जो टेम्परेचर है स्ट्रेटनिंग पॉइंट पे, वो रेंज को आप ऑब्जर्व कीजिए कि उस पॉइंट पे हमारा क्या टेम्परेचर है। तो वो अबव जो स्टील ग्रेड का हॉट डक्टिलिटी रेंज है, अप्रॉक्सीमेटली 900 टू 950 डिग्री सेंटीग्रेड, वो 900 टू 950 डिग्री जो है से इस बीच में, इस रेंज में टेम्परेचर आपकी होना चाहिए। तो आप इसको थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए। अगर नहीं है तो कोशिश कीजिए कि उस बेंडिंग स्ट्रेटनिंग के पॉइंट तक आपका जो है वो टेम्परेचर 900 टू 950 रहता है। इट्स वेरी डिपेंड्स ऑन द स्टील ग्रेड। दूसरा, स्टील केमिस्ट्री में इम्प्रूव कीजिए, थोड़ा फास्फोरस जो कंटेंट है उसको लोअर साइड रखिए, सल्फर कंटेंट को लोअर साइड रखिए। और जो मोल्ड पैरामीटर्स है वो टेपरिंग, इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपका टेपरिंग बराबर नहीं हो, तो वो मोल्ड का थ्रोली टेपरिंग वगैरह जो है, अगर आप बहुत हाई मीन्स हाई लाइफ मोल्ड आप यूज़ कर रहे हैं तो आपका एक वो भी रीज़न हो सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप जब आप करेक्टिव एक्शन लेते हैं तो इसके कंक्लूड कर पाते हैं कि मेन रीज़न इसमें से क्या हो सकता है। तो जनरली इस तरह का जो प्रॉब्लम मैंने देखा हूँ वो 113 टू 130, 115 टू 150 बिलेट में ज़्यादातर प्रॉब्लम मुझे दिखता है। तो कोशिश करते हैं
कि अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप जो करेक्टिव एक्शन है वन बाय वन अगर आप चेक करते हैं, गोन थ्रू होते हैं, तो आपको डेफिनेटली आपको कुछ सॉल्यूशन इसमें से मिल जाता है। और मोल्ड पैरामीटर्स जो है टेपरिंग और ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी स्ट्रोक, तो इसमें हाँ ये एक चीज़ और है कि आपका जो मोल्ड ऑसिलेशन एंड फ्रीक्वेंसी है ये भी अप्रोप्रिएट होना चाहिए। अगर ये आपका एज पर स्टैंडर्ड नहीं है तो ये प्रॉब्लम आता है। हाँ, ये अप्रोप्रिएट क्या होता है, इस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैंने एक चार्ट आपको दिखाता हूँ कि इस टॉर्क और फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो है ये दोनों को हम किस स्टैंडर्ड में, जो बेस्ट अप्रोप्रिएट रिजल्ट के लिए किस स्टैंडर्ड में हम लोग इसको रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में एक शॉर्ट वीडियो और बनाता हूँ। नेक्स्ट आप बता दीजिए किस तरह का डिफेक्ट पे वीडियो, नेक्स्ट वीडियो आना चाहिए। डेफिनेटली मैं एक बनाता हूँ। ओके, थैंक यू।